नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। खबर भोपाल से, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का राहुल गांधी के पक्ष में बयान सामने आया है और एफआईआर न होने के आरोप को भी लगाया गया है। मीडिया से जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। आप नीचे ही रखना, आप नीचे रखना, नीचे रखना। एक आप थोड़ी शांति, थोड़ी शांति, थोड़ी शांति। देश के संसदीय संविधान में देश की या प्रदेश की सरकार के कोई मंत्री ने कोई वक्तव्य दिया, यानी मंत्रिमंडल का सामूहिक दायित्व होता है। रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी जी के खिलाफ अनर्गल बयान दिए, यानी नरेंद्र मोदी जी की शय पे दिए, मोदी जी के कहने पे दिए। ऐसे ही महाराष्ट्र के एक विधायक ने और यूपी के एक मंत्री ने भी बयानबाजी की। मतलब बीजेपी के पार्टी का एजेंडा है। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि राहुल गांधी जी जिस बात को लेकर पूरे देश में चुनाव में लोकसभा के में गए कि संविधान खतरे में है, बोलने की आजादी पर प्रतिबंध है, आम जनता की समस्या उठाओगे तो पहले सोशल मीडिया में अरबों खरबों रुपए खर्च करके उन पे हमले किए जाते थे। अब डायरेक्ट उनके मंत्री और बीजेपी के बड़े बड़े नेता अनर्गल उनके खिलाफ बयान बोल रहे हैं। जब हम थानों में इस बात की शिकायत करते हैं तो ये जो थाना है इसका व्यवहार कैसा, जैसे बीजेपी का मंडल अध्यक्ष का कार्यालय हो, और टीआई का वक्तव्य कैसा, यानी बीजेपी का मंडल अध्यक्ष टीआई बन के बैठा हो। इस तरह का व्यवहार क्या कहता है? ये संविधान खतरे में नहीं है तो क्या है? हम पिछले 2 घंटे से सीधे एविडेंस है, वीडियो है, उस पर एफआईआर कराना चाहते हैं, पर ऊपर से आदेश है सरकार का, इसलिए एफआईआर नहीं होगी। मतलब मैसेज ये है जो राहुल गांधी कहते हैं संविधान खतरे में है, बोलने की आजादी पे प्रतिबंध है, पुलिस विभाग सर्विस रूल के अधिकारी पालन नहीं करेंगे और एफआईआर नहीं लिखेंगे। ये मैसेज है कि संविधान खतरे में है। कांग्रेस पार्टी उस व्यक्ति की लड़ाई लड़ने आई है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिन्होंने प्रेम, प्यार, मोहब्बत और भाईचारे के लिए देश की कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा की। 200 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। जिस व्यक्ति के पिता ने, राहुल गांधी जी के पिता ने शहादत दे दी इस देश के लिए, शहीद हो गए, भारत रत्न। जो उनकी दादी ने एकता और अखंडता देश की बनी रहे इसके लिए सीने को छन्नी करवा लिया, उस व्यक्ति को इस तरह का अनर्गल आरोप लगाना मतलब देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान करना है। नरेंद्र मोदी जी अपने मंत्रियों से जिस तरीके की भाषा बुलवा रहे हैं, यह एहसास कराता है कि उनको संविधान में भरोसा ही नहीं है। कोई विरोध में उनके बात करे, सवाल खड़े करे तो वो सहन ही नहीं कर सकते। ये मैसेज है कांग्रेस पार्टी का। एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के लिए, के विचार के लिए, उनके सहयोग के लिए, देश के संविधान के लिए, देश के संविधान की रक्षा के लिए अपना एक खून का एक एक कतरा बहाना पड़े तो बहाना पड़ेगा। आज कम से कम 1000 जगह, 1000 थानों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आवेदन दिए हैं कि इन पर एफआईआर होनी चाहिए, पर सब जगह सीधे निर्देश है गृह मंत्री जी के कि एफआईआर मत करना। ये संविधान खतरे में है, इसका एहसास कराता है। धन्यवाद। भारत का संविधान और इसका कानून और इसके संविधान की पालना इस सरकार को करनी चाहिए। अगर देश विरोधी कोई काम भी हो रहा है तो सरकार सो रही है क्या? एक बयान सामने आया और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीनी झंडे लहरा रहे, तमाम चीजें, माहौल बिगाड़ने का काम एक विशेष समुदाय कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता
कैसे मूल मुद्दों से ध्यान भटके ताकि इस प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था खराब हो रही है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने करे थे कि 3100 रुपए कुंटल धान, यहाँ पे 2700 रुपए कुंटल गेहूं, 450 रुपए गैस की टंकी, लाडली बहनों को 3000 से शुरू करके 10,000 तक नहीं देना पड़े, तो रोज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह के काम करते हैं और उन्हें से देने का काम हमारे गृह मंत्री और मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। अगर रोज फेराए जा रहे हैं तो कानून व्यवस्था का फेलियर किसका है? क्या गृह मंत्री का इस्तीफा मांगे गए वहां पे? मुझे लगता है कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़ देना चाहिए और बीजेपी को सत्ता छोड़ देना चाहिए कि अगर मध्य प्रदेश में इस तरह के हालात है, पर सीधा संरक्षण भारतीय जनता पार्टी का है और खुद ही भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह के कृत्य कर रहे हैं ताकि मूल मुद्दों से ध्यान भटके। की मांग कर रहे थे, क्या कुछ पूरा मामला और क्या कुछ आपकी? आज थाना टीटी नगर में जीतू पटवारी जी कांग्रेस अध्यक्ष और कुछ अन्य विधायकों के साथ में और अन्य लोगों के साथ में वो थाना टीटी नगर में आए थे और माननीय मंत्री जी रवनीत सिंह बिट्टू और रघुनाथ सिंह के बारे में वो शिकायत दर्ज कराना चाहते थे। उनको यही बताया गया कि थाना प्रभारी के द्वारा कि आवेदन ले लिया गया है और आवेदन पे जो जांच करके जो संभावित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इस पर उनके द्वारा आपत्ति भी दर्ज की जा रही थी कि वो एफआईआर करवाना चाहते हैं, तो उनको स्पष्ट बताया गया कि कानून में प्रावधान है, उन प्रावधानों के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद वो लोग यहाँ से रुखसत कर गए। हमने एविडेंस दिया है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की गई, जबकि कानून में तो एविडेंस बिल्कुल सही है। थाना प्रभारी के द्वारा उन्हें बताया गया कि नए एक्ट में ही प्रावधान है जिसमें वो यदि 3 से 7 वर्ष के बीच में यदि सजा है तो वो 14 दिन के अंदर जांच करके उसके संबंध में यदि अपराध बनता है तो अपराध दर्ज करेगा और उसके बारे में संबंधित को सूचना देगा। तो नए एक्ट में जो प्रावधान है उसके अनुसार ही कार्रवाई की गई है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।